बच्चों, अब मैं आपको एक लकड़हारे की कहानी सुनाने वाला हूँ। लकड़हारा यानी ऐसा इंसान जो हर रोज जंगल में जाकर जो पेड़ सूख गए हैं उन्हें काटता है। तो ऐसा ही एक लकड़हारा था। एक दिन उसे एक तालाब के पास एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। तो वह लकड़हारा उस तालाब के पास गया, पेड़ पर चढ़ा और पेड़ की सूखी हुई टहनियां तोड़ने लगा। तोड़ते तोड़ते गलती से उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूट गई और वह कुल्हाड़ी जा गिरी उस तालाब के गहरे पानी में। बस अब क्या करे? वह लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा और तालाब के नजदीक जाकर सोचने लगा कि अब वह उसकी कुल्हाड़ी पानी से कैसे निकालेगा। वह लकड़हारा तो तैरना भी नहीं जानता था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह बहुत चिंता करने लगा और फिर रोने लगा। रोते रोते वह सोचता रहा कि अब कुल्हाड़ी कैसे बाहर आएगी। कुछ ना सूझने पर वह भगवान को याद करने लगा। उसकी प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। मुझे तैरना भी नहीं आता और इस घने जंगल में मेरी मदद भी करने कोई नहीं आएगा। अब मैं क्या करूं भगवान? लकड़हारा रो रहा था। उतने में कहीं से एक आदमी उस जंगल में आ गया। उसने उस लकड़हारे से पूछा, अरे भाई, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? किस बात का गम है तुम्हें? क्या कहीं चोट पहुंची है तुम्हें? लकड़हारा बोला, नहीं, चोट तो नहीं पहुंची है, पर मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है और मुझे तैरना भी नहीं आता। और अगर तैरना नहीं आता तो मैं मेरी कुल्हाड़ी निकालूंगा कैसे? उस पर वह आदमी बोला, हाँ जरूर। कहाँ गिर गई है कुल्हाड़ी? ये इस पेड़ पर बैठकर मैं टहनी काट रहा था। उस पर वह आदमी बोला, मैं हूं ना, चिंता मत करो भाई, रो मत, मैं ला कर दूंगा तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी। ऐसा कहकर उसने तालाब में एक बड़ी छलांग लगाई और वह उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। वह तालाब के अंदर से एक सोने की कुल्हाड़ी ले आया, एकदम चमकीली सी सोने की कुल्हाड़ी। उसने लकड़हारे से कहा, ये लो भाई, तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई पानी में, ले लो तुम्हारी चीज। उस पर लकड़हारा बोला, नहीं भैया, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं थी। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी और उसे लकड़ी का डंडा लगा हुआ था। ये कुल्हाड़ी तो पूरे सोने की है, ये मेरी नहीं है। फिर उस आदमी ने वह सोने की कुल्हाड़ी तालाब के किनारे रख दी और फिर से छलांग लगा दी। फिर वह तैरते तैरते कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। अब उसे हाथ और एक कुल्हाड़ी लग गई और वह उस कुल्हाड़ी को लेकर वापस तालाब के बाहर आ गया और उस लकड़हारे से बोला, ये लो भाई, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारे ने देखा कि वह आदमी इस बार चमकीली सफेद रंग वाली चांदी की कुल्हाड़ी लेके आया था। वह बोला, नहीं नहीं, ये भी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। उस पर वह आदमी बोला, अरे ऐसे कैसे भाई, मैं सिर्फ एक बार अब डुबकी लगाऊंगा। अगर तीसरी कुल्हाड़ी मैंने निकाली और वह तुम्हारी नहीं निकली तो मेरे भाई, मैं मेरे रास्ते से चला। उस पर उस आदमी ने फिर एक बार तालाब में छलांग लगाई और वह और एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गया। उस कुल्हाड़ी को देखते ही लकड़हारा बहुत आनंदित हो गया। हाँ 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 हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। लोहे की पात और लकड़ी का डंडा, बस बस यही है मेरी कुल्हाड़ी। वह आदमी उस कुल्हाड़ी को लेकर लकड़हारे के पास आया और बोला, भाई मेरे, तुम कितने नेक दिल और साफ मन के आदमी हो।
मैंने तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी दी तो तुमने नहीं कहा, फिर मैंने चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर तुम्हें देनी चाहिए तो फिर भी तुम नहीं माने। तुमने जो सच में तुम्हारी कुल्हाड़ी है, लोहे और लकड़ी की, वही ले ली। तुम्हारे नेकी पर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं और तीनों ही कुल्हाड़ियों को मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। इनको अपने पास रखो और अपना जीवन अच्छी तरीके से बिताना। और इसके अलावा मैं और एक चीज तुम्हें देने वाला हूं। ऐसे कहकर उस आदमी ने अपना रूप बदलकर उसका सही रूप धारण कर लिया। वह कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान थे। लकड़हारा भगवान के दर्शन करके धन्य हो गया। फिर भगवान बोले, तुम जैसे हो वैसे ही नेक रहो, और एक बात ध्यान में रखो कि नेक इंसान को मदद करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, इसलिए नेकी का रास्ता कभी ना छोड़ना। तो बच्चों, लकड़हारे से मिली हुई नेक दिली की सीख हमेशा याद रखोगे ना? बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शरारती लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस शरारती लड़के का नाम था बैजू। बैजू के गांव का नाम था सुमेरपुर। उस सुमेरपुर गांव में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। वे सब बच्चे बैजू के दोस्त थे। वे बच्चे खेलते रहते, पर बैजू को उसके पिताजी अपनी भेड़ों को चराने के लिए भेज देते थे। पिताजी बैजू को कहते, बैजू, अपनी सारी भेड़ों को लेकर चरगाह में चले जाना। उनको हरा भरा घास चरने छोड़ देना और तुम उन सब पर अच्छी तरह से नजर रखना, समझे? नहीं तो किसी दिन कोई भेड़िया आकर अपने भेड़ों को ले जाएगा। तो ख्याल रखना और पूरी तरह से अपनी भेड़ों पर ध्यान देना। बेचारा बैजू खेल छोड़कर सब भेड़ों को लेकर उन्हें चराने चरगाह लेके जाता था। भेड़ों को चरने के लिए छोड़कर वह एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठ जाता और सोचता कि अब खाली वक्त का करे तो क्या करे। अकेला बहुत कंटाल जाता। साथ कोई दोस्त भी तो नहीं था, ना कोई खेलने के लिए, ना कोई बोलने के लिए। तो ऐसे ही बैठे बैठे वह बहुत ऊब जाता था। उस अकेलेपन में कभी वह पत्थर यहां वहां फेंकता, कभी आजू बाजू में उगा हुआ घास उखाड़ लेता। ऐसे ही उदासी में उसे पूरा वक्त बिताना पड़ता था। एक दिन उसे एक शैतानी शरारत सूझी, और जैसे ही सूझी वो वैसे ही उस पत्थर पर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाना शुरू कर दिया। अरे संजू, अरे किशन, अरे गोपाल, अरे राजा, सब लोग जल्दी आओ, आओ जल्दी, भेड़िया आया है, जल्दी आओ, आओ भेड़िया आया है। जैसे ही गांव वालों ने बैजू की आवाज सुनी, सब लोग चरगाह की तरफ दौड़कर आने लगे। उन्हें लगा अगर देरी हुई तो वो भेड़िया बैजू की सारी भेड़ें खा जाएगा। सब लोग दौड़ते हांफते बैजू के पास आ गए। गांव वाले बैजू को आकर बोले, दिखाओ, दिखाओ हमें कहाँ है भेड़िया, जल्दी दिखाओ। हम सब मिलकर उस भेड़िया को मार गिराएंगे या फिर उसे दूर तक खदेड़ देंगे। बोलो। बैजू जोर से हंसने लगा। अरे अरे, यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं है। उस पर गांव वाले बोले, तो फिर हमें इतने जोर जोर से चिल्लाकर बुलाया क्यों? हम सब अपने अपने काम छोड़कर तुम्हारी सहायता करने यहाँ पहुँच गए हैं। उस पर बैजू बोला, अरे मैं अकेला यहाँ पर उब गया था, तो मुझे थोड़ी शरारत करने का मन हो गया। भेड़िया तो कुछ नहीं है यहाँ पर। सारे गांव वाले बैजू पर गुस्सा हो गए और गांव में वापस चले गए। थोड़ा समय बीत गया और बैजू ने फिर एक बार वही शरारत करनी शुरू कर दी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो गांव वालों, भागो, भेड़िया आ गया है, भागो जल्दी भागो, भेड़िया आया है। इस बार बैजू का आवाज उस गांव में रहने वाली महिलाओं ने सुना और उन्हें लगा कि बैजू संकट में जरूर है
और उन्होंने सोचा कि हमें उसकी सहायता करने जाना होगा। तो वे अपना अपना काम छोड़कर बैजू की सहायता करने दौड़ती भागती उस चरगाह तक पहुंच गई। उन्होंने पूछा, अरे बैजू कहाँ है भेड़िया? अरे कहाँ है भेड़िया? फिर बैजू उन पर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे मौसी अरे भेड़िया तो आया ही नहीं है। उस पर वो गुस्सा होकर बोली, अरे बैजू, ये कैसी शरारत है? ऐसे कहकर वे महिलाएं वहां से चली गई। फिर थोड़ी देर बाद सच में एक भेड़िया आ गया और वह एक एक करके सब भेड़ों को मारकर खाने लगा। और जैसे ही बैजू ने भेड़िए को देखा, वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, कोई बचाओ, भेड़िया आया है, भेड़िया आ गया है, जल्दी बचाओ। अरे देखो, इसने हमारे भेड़ों पर हमला कर दिया। अरे अरे, वो भेड़ों को मार रहा है, भागो भागो, कोई तो बचाओ। पर इस बार उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि पिछले 2 बार उसने सबको शरारत करके परेशान कर दिया था। पर इस बार तो सच में भेड़िया आकर भेड़ों को खाने लग गया था। फिर बैजू खुद उस पत्थर से उतरा और उसके हाथ में एक जो डंडा था ना, उससे उस भेड़िए को खदेड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मारने के लिए बैजू ने अपना डंडा उठाया, उस भेड़िए ने बैजू पर ही हमला बोल दिया और उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बैजू ऐसी ही हालत में रोते चिल्लाते गांव की तरफ भागते आया और गांव वालों को बोला, सच में भेड़िया आया है और वह भेड़ों को मार रहा है। फिर सब गांव वालों ने मिलकर उस भेड़िए को मार दिया और फिर गांव वाले बैजू को बोले, देखा बैजू, तुम्हारी शरारत का नतीजा, भेड़ भी मर गए और तुम भी जख्मी हो गए। इसलिए अब ऐसी शरारत कभी नहीं करना और बड़े लोगों का मजाक भी नहीं उड़ाना। तो बच्चों, बैजू को जो सीख मिली, तुम भी याद रखोगे ना उसे? कहानी का नाम है बीरबल की खिचड़ी। एक दिन दिल्ली में बहुत भयानक ठंड पड़ गई। ऐसी भयानक ठंडी में बादशाह और बीरबल एक तालाब के किनारे घूम रहे थे। बादशाह ने तालाब को देखकर बीरबल से कहा, बीरबल, क्या ऐसी भयंकर ठंडी में थोड़े से पैसों के लिए कोई आदमी तालाब के इस ठंडे पानी में रात भर गले तक खड़ा रह सकता है क्या? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपना, परिस्थिति का मारा आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है और अगर शरीर से वो मजबूत हो तो थोड़े पैसों के लिए तो तैयार हो ही जाएगा। बादशाह बीरबल के ऊपर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए बादशाह ने कहा, ऐसी भयानक ठंडी में ऐसे आदमी को अगर तुम ढूंढ लाओगे तो मैं उस आदमी को 100 स्वर्ण मुद्रा इनाम में दे दूंगा। इस पर बीरबल ने कहा, ठीक है जहांपना, मैं ऐसे आदमी को आपके पास लाता हूँ। बीरबल ने दूसरे दिन दिल्ली में पूरा दिन ढूंढकर ऐसे आदमी को ढूंढ निकाला और उसे लेकर बादशाह के पास चला आया। बादशाह ने कहा, किसी भी प्रकार की सहायता या गर्माहट लिए बिना तालाब के ठंडे पानी में गले तक डूबा हुआ रात भर खड़ा रहना है तुमको, किसी भी सहायता के बिना। ये शर्त मंजूर है क्या? इस पर वह आदमी ने कहा, गोविंद, पेट में अन्न नहीं होता है तो कुछ भी काम करने के लिए आदमी तैयार रहता है। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। इस प्रकार वह आदमी रात भर तालाब में खड़ा रहने को तैयार हो जाता है। फिर बादशाह सिपाही को बुलाता है और उसे कहता है, ये आदमी अपने महल के सामने तालाब जो है उसके ठंडे पानी में गले तक डूबा हुआ रात भर खड़ा रहने वाला है। पूरी रात एक बार भी उसे तालाब के बाहर नहीं आने देना। अगर ये पूरी रात तालाब में खड़ा रहा तो ही सुबह सुबह उसे मेरे पास लेकर आना।
जी जहाँपना। ऐसा कहकर सिपाही उस आदमी को साथ दे जाता है। जैसे तय हुआ था वैसे रात के पहले प्रहर में वह आदमी गले तक उस ठंडे पानी में उतर गया। रात भर बहुत ठंड थी। उस ठंडी में वह कांपते हुए उस तालाब में खड़ा रहा। रात भर ठंडी हवाएं चल रही थी। पानी तो इतना ठंडा था कि जैसे कभी भी बर्फ जम जाए। पर उस परिस्थिति में भी उतनी ठंडी में उसने पूरी रात उस तालाब में निकाली। दूसरे दिन सिपाही उस आदमी को लेकर बादशाह के पास ले आया। बादशाह ने देखा कि उस आदमी की रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहने से अवस्था बहुत ही खराब हो गई थी। बादशाह ने उसे कहा, क्यों रे, तुम रात भर सच में पानी में खड़े रहे? कैसे रहे, जरा हमें तो बताओ। इस पर उस आदमी ने कहा, हुजूर, महल के ऊपरी मंजिल में एक दिया जल रहा था। मैं रात भर उस जलते दिए को देखकर खड़ा रहा। यही दिया मेरे लिए आधार था और इसी के वजह से मैं ये सब सहन कर पाया। अब उस आदमी को 100 सोने की मुद्रा मिलेगी। यह देखकर ईर्ष्या से बादशाह के पास खड़ा हुआ एक दूसरा सिपाही बोला, हुजूर, इसका क्या मतलब हुआ? महल के ऊपरी मंजिल में जलता हुआ दिया दिखने से उसकी गर्माहट तो इस आदमी को मिली ही। अगर ऐसा है तो उसने आपकी शर्त तोड़ी है, तो इस आदमी को 100 सोने की मुद्रा नहीं मिलनी चाहिए, है ना? उस पर बादशाह बोला, मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी प्रकार की सहायता या गर्माहट नहीं लेना है, लेकिन तूने यह शर्त तोड़ दी है। जाओ, निकल जाओ, चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। उस आदमी को कुछ भी नहीं मिला। क्या करे? ऐसी स्थिति में वह बीरबल के पास चला गया और उसने कहा, महाराज, आप मुझे बादशाह के पास ले गए और मुझे बताया कि मुझे 100 स्वर्ण मुद्रा मिल जाएंगी, तो मैं पूरी रात उस तालाब में खड़ा रहा, कैसे मुझे मालूम। लेकिन अब बादशाह मुझे वह सोने की मुद्रा नहीं दे रहे हैं। इस पर बीरबल को आश्चर्य हुआ। बीरबल ने कहा, क्यों नहीं दिया? इस पर उस आदमी ने कहा, महाराज, दरबार में एक सिपाही ने मेरी चुगली की और कहा कि महल के ऊपरी मंजिल में रखा हुआ एक जलता दिया देखकर मैं पूरी रात तालाब में खड़ा रहा और उस दिए की गर्माहट मुझे मिली और इसीलिए मुझे सोने की मुद्रा नहीं मिलनी चाहिए। बीरबल को उस सिपाही की बदमाशी ध्यान में आ गई। बीरबल ने सोचा कि बादशाह को कुछ तो सबक मिलना ही चाहिए, इसीलिए दूसरे दिन बीरबल दरबार में गए ही नहीं। बादशाह ने खबर भिजवाई कि बीरबल को जल्दी से जल्दी बुलाओ, कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं। क्यों नहीं आया है अभी तक? जो जासूद आया था उसको बीरबल ने कहा, ओहो, मैं तो खिचड़ी बना रहा हूँ, बस बन ही गई है। जैसे ही बनती है मैं दरबार में आ जाऊंगा। थोड़ी देर हुई पर बीरबल दरबार में नहीं आए। बादशाह ने फिर से एक सिपाही भिजवाया। दरबार में जल्दी से जल्दी उपस्थित हो, ऐसी सूचना बीरबल को देना। सभी इंतजार कर रहे हैं। इस पर बीरबल ने उस सिपाही से कहा, बस खिचड़ी बन ही रही है, बस नहीं बन गई है, जैसे ही बने मैं दरबार में आ जाता हूँ। पर बीरबल फिर भी दरबार में नहीं आए। अब बादशाह ने सोचा कि वे खुद जाकर बीरबल को पकड़कर दरबार में ले आएंगे। बादशाह अपने साथ लोग लेकर बीरबल के यहाँ पहुंच गए। बीरबल बहुत दूर से बादशाह को आते देखकर मन ही मन हंसा और जैसे ही बादशाह आए उसी समय बीरबल ने एक ऊंची लंबी सी तिपाई के ऊपर खिचड़ी बनाने के लिए एक मटका रख दिया था और नीचे एक एक तिली को जलाने लगा। जैसे ही बादशाह नजदीक आए उन्होंने ये सब देखा और कहा, बीरबल, ये क्या हो रहा है?
ये क्या कर रहे हो? तो बीरबल ने बादशाह से कहा, कुछ नहीं खाविन, बस मैं खिचड़ी पका रहा था। जैसे ही खिचड़ी पक जाए मैं दरबार में आ जाता हूँ। इस पर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। बादशाह ने कहा, बीरबल, अरे तुम तो खुद को बहुत अक्लमंद होशियार समझते हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इतनी ऊंची रखी हुई खिचड़ी घास के एक एक तिनके से कैसे पकेगी। इस पर बीरबल ने कहा, क्यों नहीं हुजूर, महल के सामने तालाब में वह आदमी जो पूरे रात भर खड़ा रहा, उसे आधा मील दूर महल के तीसरे मंजिल पर जलते हुए दिए से अगर गर्माहट मिल सकती है, तो इस खिचड़ी को तो इस तिनके की गर्माहट मिलनी ही चाहिए। अब अकबर बादशाह को समझ आया कि बीरबल के मन में क्या है और वह क्या कहना चाहता है। बादशाह ने फरमाया, जाओ, उस आदमी को मेरे सामने अभी के अभी लेकर आओ और उसे 100 नहीं 200 सोने की मुद्रा दिलवाई जाए और उस सिपाही को 10 चाबुक लगवाए जाए जिसने इसकी शिकायत की थी। तो बच्चों, इस प्रकार बीरबल ने उस आदमी को न्याय दिलाया। आपके भी सामने कभी ऐसी परिस्थिति हो तो हमेशा अक्लमंदी से गरीबों का साथ देना चाहिए। इस कहानी का शीर्षक है अंडा देने वाली मुर्गी। बहुत दिन पहले की बात है। होशियारपुर एक समृद्ध गांव था। उस होशियारपुर गांव में एक राम सिंह नाम का किसान रहता था। राम सिंह भी बहुत समृद्ध किसान था। उसके पास बहुत सारी गायें, भेड़, बकरियां और मुर्गियां भी थी। राम सिंह गाय का दूध और मुर्गियों के अंडे बेचकर थोड़ी और कमाई कर लेता था। राम सिंह को एक दिन पता चला कि एक मुर्गी हर दिन एक सोने का अंडा दे रही है। ऐसी जादुई मुर्गी पाकर राम सिंह बहुत खुश हुआ। वह मुर्गी रोज एक सोने का अंडा राम सिंह को देने लगी। राम सिंह एक दिन एक सोने का अंडा लेकर सुनार के पास पहुंच गया और उसने सुनार से कहा, मेरे दोस्त, क्या तुम यह सोने का अंडा लेकर मुझे उसके बदले पैसे दोगे? सुनार उस सोने के अंडे को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने राम सिंह से पूछा, अरे राम सिंह, ये सोने का अंडा तुम्हें कहां से मिला? पर इस प्रश्न का राम सिंह ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे इस बात को गुप्त रखना था। हर दिन राम सिंह एक सोने का अंडा सुनार के पास ले जाता और उससे उसके पैसे ले आता। इस वजह से राम सिंह जल्द ही बहुत अमीर हो गया। एक दिन सुनार ने उसे कहा, अरे राम सिंह, तुम जहां से भी हर दिन एक सोने का अंडा ले आते हो, वहां से अगर 10 सोने के अंडे एक साथ ला पाओगे तो मैं तुम्हें हर एक अंडे के लिए दुगना पैसा दूंगा। क्या तुम 10 अंडे ला पाओगे? तब राम सिंह घर लौटा और सोचने लगा, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव है। अगर मेरी मुर्गी हर एक दिन सोने का अंडा देती है तो उसका मतलब है कि उसके पेट में बहुत सारे सोने के अंडे जमा होंगे। क्यों न मैं मुर्गी को काट कर सारे अंडे एक साथ ही हासिल कर लूं और सुनार से एक साथ ही सबके दुगने पैसे ले लूं। उसने सोचा, बस मैं कल सुबह ऐसे ही करूंगा। राम सिंह दूसरे दिन जल्दी उठ गया और वह उस मुर्गी के पास चला गया। मुर्गी सुकून से सो रही थी। राम सिंह ने मुर्गी को पकड़ लिया और छुरी लेकर उसे मार दिया। उसने उसका पेट चीर दिया, पर उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। मुर्गी के पेट में तो
एक भी सोने का अंडा नहीं था। राम सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने खुद को कोसा और सोचा, मैं भी कैसा मूर्ख हूं कि उस सुनार के बातों में आ गया और लोभी हो गया। मैंने न तो सिर्फ मेरी मुर्गी खो दी है, पर अब तो हर दिन मिलने वाला एक सोने का अंडा भी मैंने खो दिया है। कैसा पागलपन कर बैठा मैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के कहने पर या फिर खुद से भी कभी लोभी न बनो। नेकी से कमाओ और संतुष्ट रहो। बच्चों, अब मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है शरारती दर्जी और हाथी। एक था गांव। उस गांव में एक दर्जी रहता था। वो कपड़े सिलाता था। एक बार क्या हुआ कि उस गांव में एक सड़क से हाथी गुजर रहा था। वह नदी के पास पानी पीने के लिए जा रहा था। जाते जाते कुछ लोग उसे फल दे रहे थे। कोई पानी दे रहा था, कोई और कुछ दे रहा था। लेकिन वह दर्जी बहुत ही मस्तीखोर था। उसने क्या किया, जैसे ही हाथी ने उसकी तरफ अपनी सूंड उठाई तो दर्जी ने हाथी के सूंड को अपनी सुई चुभोई। हाथी बोला, अरे बाप रे, अरे बाप रे। फिर वह हाथी नदी के पास चला गया और जाकर उसने क्या किया कि अपनी सूंड में बहुत सारा पानी भर लिया और आराम से इधर उधर हिलते डुलते अपनी गति से वापस गांव में आ गया और उस दर्जी के दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने दर्जी की तरफ अपनी सूंड उठाई और उसमें भरा सारा का सारा गंदा पानी उस दर्जी के ऊपर छिड़क दिया। और इस तरह उस हाथी ने उस मस्तीखोर शरारती दर्जी को सबक सिखाया। तो बच्चों, कभी शरारत से किसी को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, नहीं तो शायद वह अपने ऊपर उलट सकती है।